नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। और कंडीशनल स्ट्रक्चर से भी आप होपफुली फैमिलियर होंगे। पहले कंडीशनल स्ट्रक्चर्स ये 5 तरह के हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एल्स, ठीक है, स्विच और कंडीशनल ऑपरेटर। ये सारे आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़े हुए हैं, जावा में भी थे ये, ठीक है। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है और आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंडीशन के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। एक नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम का कि वो फर्स्ट स्टेटमेंट चलती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन अप टू द लास्ट स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, किसी कंडीशन की बेस पे फ्लो चेंज हो जाता है। वो नॉर्मल फ्लो से ऊपर आ रहा है, आगे कंडीशन आ जाती है। अब कंडीशन से दो रास्ते निकलते हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स। ट्रू की सूरत में वो ट्रू वाली साइड पे जाएगा, अदरवाइज फॉल्स वाली साइड पे जाएगा। मतलब फ्लो चेंज हो जाता है आपके प्रोग्राम का। तो हम देखते हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट में आप जस्ट वन ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करते हैं, ट्रू वाले ब्लॉक को, फॉल्स वाले ब्लॉक को यूज नहीं करते, ठीक है। यानी आप ये चाहते हैं कि मैंने अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलना चाहिए, अदरवाइज कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, तो फिर आप इसको यूज करते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स देखें आप, इफ लगा के उसके ब्रैकेट में कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, बस यही है सिंपल। और ये इसकी एग्जांपल देखें आप। एग्जांपल क्या है, ये एक नंबर है, वेरिएबल का नाम भी नंबर ही है, उसकी वैल्यू क्या है 5। तो उसके बाद आपने क्या किया, चेक किया ना कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो ये मैसेज प्रिंट हो जाए, कर्ली ब्रैकेट्स में नंबर लिखा आ जाए, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और आगे लिखा आ जाएगा इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब आप गौर करें इस पे, एल्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इफ है जस्ट। तो अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा। इसमें कोई क्वेश्चन? इजी है। इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में ट्रू और फॉल्स का दोनों आ जाए। शाबाश, उसमें ट्रू वाला ब्लॉक भी होता है। और तो ये इसका सिंटैक्स देखें, इफ कंडीशन उसका ब्लॉक अलहदा है, उसके बाद एल्स उसका ब्लॉक। तो इसकी एग्जांपल देखें, एक नंबर उसकी वैल्यू क्या है -7, ठीक है। यहां पे कंडीशन लगी इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो ये मैसेज प्रिंट होगा इट इज अ पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज ये नेगेटिव नंबर। मतलब यहां पे दोनों ब्लॉक यूज हो रहे हैं। समझ आ गई बात? ये सेम, इसका सिंटैक्स भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प को सिंटैक्स का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इफ एल्स इफ और एल्स। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल ब्लॉक्स लगाते हैं। पहले इफ वाला ब्लॉक आएगा, फिर एल्स इफ वाला ब्लॉक आएगा, उसके नीचे फिर एल्स इफ वाला ब्लॉक, जितने चाहे आप एल्स इफ वाले ब्लॉक्स लगा दें, और आखिर में आएगा एल्स वाला ब्लॉक। समझ आई बात? ये तो ये देखें, इफ के बाद कंडीशन 1, ये वाला सिनेरियो तब इस्तेमाल होता है जब आपने मुख्तलिफ कंडीशंस लगानी हो, एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी हो, ठीक है। अभी जो इससे प्रीवियस था इफ और इफ एल्स, उसमें सिर्फ एक कंडीशन थी, इसमें मल्टीपल कंडीशंस जितनी चाहे आप लगा सकते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन 1 तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज इसमें और भी लिखा हुआ है एडिशनल एल्स इफ ब्लॉक्स। क्या लिखा है? जितने चाहे एल्स इफ वाले ब्लॉक्स आप लगा सकते हैं अप टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आखिर में क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक। तो ये खैर, ये जो एल्स वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? और ऊपर वाली सारी वो ट्रू फॉल्स हो जाएगी। शाबाश, जब ऊपर वाले सारे ब्लॉक फॉल्स हो जाएं तो फिर आखिर में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसमें खैर होता यही है कि जब मतलब एक कंडीशन अगर फर्स्ट करें ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन 2 है, ये ट्रू हो गई है, तो वो नीचे वाले जितने भी ब्लॉक्स होंगे उन सबको इग्नोर कर देगा, उनकी कंडीशन तक ही चेक नहीं करेगा, बिकॉज एक ब्लॉक उसका मैच हो गया ना, तो नीचे को इग्नोर कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एक नंबर है जी हमारे पास, कौन सा है 10,
हमने कहा जी इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो क्या मैसेज आना चाहिए, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। दूसरा ब्लॉक क्या है, इफ नंबर इज लेस देन 0 तो दैट इज अ नेगेटिव नंबर। अदरवाइज, अच्छा ये एल्स में कब आएगा मुझे बताएं जरा। जब सभी ऊपर दोनों सभी वो पास हो जाएंगे तब है। और वो नंबर कौन सा होगा जो नाइस कंडीशन पे पूरा आएगा, नाइस कंडीशन पे पूरा आएगा। ना वो ग्रेटर 0 है ना वो लेस 0 है, जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली 0 होगा। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0 एंड 0 इज नॉट लेस देन 0, तो फिर वो एल्स पे आ जाएगा। यहाँ पे मैसेज क्या लिखा हुआ है देखें, समझ आ गई। Yes, sir. क्योंकि पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जो नेक्स्ट कल होगा ना लेक्चर, उसमें हम ये इन सारे प्रैक्टिकली देखेंगे सारा। Yes. अभी फिलहाल इसकी थ्योरी देखते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आ गई स्विच स्टेटमेंट। जी याद है स्विच स्टेटमेंट। Yes. स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब आप ने ग्रेटर देन लेस देन वाले ऑप्शन यूज नहीं करने होते, ठीक है। जब आप जिस वेरिएबल में कंडीशन लगानी है ना उसका आपको क्लियर आइडिया होता है कि इसकी वैल्यू ये फिक्स ऑप्शंस हैं, यूजर इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं एंटर कर सकता। फॉर एग्जांपल डे ऑफ द वीक, अब डे ऑफ द वीक फिक्स ऑप्शन है हमारे पास। कितने ऑप्शन हैं डे ऑफ द वीक के लिए, 7, ठीक है। या हम कहते हैं मंथ ऑफ द ईयर, उसमें कितने ऑप्शन हैं। या हम कहते हैं एंटर योर जेंडर, उसमें 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। या हम कहते हैं जी कि एंटर योर लास्ट डिग्री, या एंटर नहीं सेलेक्ट, क्या आपने क्या किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, 4 ऑप्शंस फिक्स। या हम कहते हैं जी हम अपने कोई डिस्ट्रिक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं रहीमिया खान की, और हम कहते हैं सिलेक्ट योर तहसील, तो फिक्स ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हैं। साल के बाद रहीमिया खान, लियाकतपुर, खानपुर, 4 ऑप्शन फिक्स हैं। समझ आ रही बात की। तो स्विच ऐसी सिनेरियोज में इस्तेमाल होता है जहां पे आपके पास फिक्स ऑप्शन हो यूजर के पास, और उसने उसी में से एक सिलेक्ट करना होता है और कोई सिलेक्ट नहीं करना। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखी थी वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली, उसमें क्या था, यूजर कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, उसमें 1 2 3 4 5, उसके पास कोई मतलब हम उसके लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस नहीं है। समझ आ रही, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं स्विच का और इफ का। Yes. तो ये इसका सिंटैक्स है कि स्विच लिखेंगे फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन मैं आप बता चुका हूं आपको, जहां पे वेरिएबल ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स इकट्ठे हो जाएं तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है, लाइक a + b। अगर आप सिंपल किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो भी एक्सप्रेशन के तौर पे ही यहाँ पे समझा जाएगा। अगर आप सिंपल मैं किसी वेरिएबल का नाम लिखता हूँ लाइक a, वो भी एक यहाँ पे एक्सप्रेशन के तौर पे ही समझा जाएगा। यहाँ उसका एक्सप्रेशन इसलिए लिखा है कि मतलब यहाँ पे कोई ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स इकट्ठे भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा, नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0। आप ये एक्सप्रेशन किस काम के लिए लगाते हैं बता सकते हैं। कोई नंबर अगर जीरो के बराबर है, नहीं, 0 के बराबर, उसका रिमाइंडर जीरो है, हाँ शाबाश। वो कौन से नंबर होते हैं जिसका 2 का रिमाइंडर 0 होता है, तो वो सारी इवन है। इवन। ये इवन नंबर की कंडीशन है। हम ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं स्विच के अंदर, ये वाला काम भी किया जा सकता है। यानी बताने का मकसद है कि स्विच के अंदर जो है वो पूरा एक्सप्रेशन भी आ सकता है। ये दिस इज बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं कौन सा ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। कल हमने 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वगैरह, ये भी उनमें से एक है, इक्वल टू। तो ये क्या हो रहा है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इसका आंसर ट्रू फॉल्स निकलेगा। नहीं ट्रू फॉल्स नहीं, इवन और हाँ ट्रू फॉल्स निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। और या आप इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर रिमाइंडर 2, इसका आंसर आएगा या तो 1 आएगा या 0 आएगा। नंबर रिमाइंडर 2 यानी कि फॉर एग्जांपल जो इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स जो होंगे फॉर एग्जांपल 4 6 8, उसका रिमाइंडर 2 ले तो क्या आंसर आएगा,
जीरो। इवन नंबर्स जितने भी हैं उनका 2 से रिमाइंडर लें तो आंसर जीरो आएगा, और ऑड नंबर्स जितने भी हैं उनका 2 से रिमाइंडर ले तो आंसर क्या आएगा? 1। यानी इस एक्सप्रेशन का आंसर या तो 1 आएगा या 0 आएगा, और कोई इसमें आंसर नहीं आना। तो परफेक्टली स्विच के ऊपर ये आ सकता है क्योंकि फिक्स ऑप्शन है 1 या 0। ठीक है, समझ आ गई? Yes. अब हम इसके एग्जाम्पल, अच्छा इसमें मुख्तलिफ केस लगाए जा सकते हैं, केस और उसके आखिर में डिफॉल्ट होता है। केस का मतलब क्या होता है कि यूजर के पास जो ऑप्शंस हैं जो वो प्रेस कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, वो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे। केस दिस, जैसे यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन हैं जस्ट। कौन कौन से? 1 या 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1, केस 0, जस्ट 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट जो होती है ना, उसमें 2 तरह के वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, इंट या फिर 4, और कुछ भी नहीं आ सकता। इंट या फिर 4। और आखिर में ये डिफॉल्ट केस होता है, ये कब एग्जीक्यूट होता है? अगर उसमें थोड़ा अगर यूजर कोई ऐसा वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है जो हमारे किसी भी केस के साथ मैच ना हो, तो फिर आखिर में डिफॉल्ट केस चलता है। समझ आ गई ये बात? अच्छा, एग्जाम्पल, एक वेरिएबल लिया हमने डे नंबर, और उसकी वैल्यू क्या है? 3। और हमने करना क्या है, ये बेसिकली सिंपल सा प्रोग्राम है। ये डे नंबर की वैल्यू लेके डे नेम बताएगा। क्या करेगा? हाँ, डे नंबर की वैल्यू लेके डे नेम। तो नंबर 3 है, तो आंसर क्या आना चाहिए आप बताएं मुझे। सपोज संडे के लिए उसने 1 कंसीडर किया है, तो 3 पे कौन सा आएगा? ये वाला। ऐसे ही है। तो ये देखें, केस 1, तो क्या हमने एक वेरिएबल लिया डे स्ट्रिंग टाइप का, उसको हमने क्या वैल्यू दी? केस 2 पे मंडे, सो ऑन, और आखिर में क्या है? डिफॉल्ट इनवैलिड डे नंबर। अगर यूजर कोई ऐसा नंबर एंटर कर देता है जो इस किसी केस के साथ मैच नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या करेगा? डिफॉल्ट। स्विच समझ आ गया? लास्ट टॉपिक हम आज का करेंगे और वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर एक सिंपल समझ लें इफ एल्स की तरह होता है। किस तरह होता है? इफ एल्स में क्या होता है? इफ कंडीशन ट्रू तो ये वाला काम करो, अदरवाइज दूसरे वाला काम कर दो। ट्रू फॉल्स 2 ब्लॉक्स होते हैं जस्ट। तो अगर आपके पास कोई सिंपल सा सिनेरियो है ऐसा इफ एल्स वाला, तो आप बजाय इफ एल्स लगाने के ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये देखें, ये इसका सिंटैक्स है, ये देखें, इसको जरा गौर से समझें। सबसे पहले लगाई जाएगी कंडीशन, ये कंडीशन लगी हुई है ब्रैकेट्स में। अब इस कंडीशन का आंसर या तो ट्रू आएगा, या आगे क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से लेकर ये कॉलम लगा हुआ है, ये देखें कॉलम, 2 डॉट्स। क्वेश्चन मार्क से कॉलम तक जो भी चीज है, ये कब एग्जीक्यूट होगी? जब कंडीशन ट्रू होगी। और उसके बाद कॉलम से लेके सेमी कॉलम, ये चीज कब एग्जीक्यूट होगी? जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसमें इसका रिजल्ट या इसका रिजल्ट दोनों में से कोई एक चलना है, एक्सप्रेशन इफ ट्रू या एक्सप्रेशन इफ फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक चलना है। जो भी आंसर आएगा वो चला जाएगा रिजल्ट के वेरिएबल में। एग्जाम्पल देखें, ये कंडीशन है। अच्छा, ए एक वेरिएबल है 10 और बी एक वेरिएबल है 15। ये कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी। अब आप मुझे बताएं इस कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स। 10 इज ग्रेटर देन 15? नो, फॉल्स। अब 2 ऑप्शन है, ए या बी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट होगा? बी। बी की वैल्यू क्या है? तो ये 15 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी मैक्स के वेरिएबल में। क्लियर? इजी है? ओके, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।